जय हिंद दोस्तों। CITS एडमिशन 2025 के लिए आज से काउंसलिंग कराने के लिए चॉइस फिलिंग होना शुरू हो चुका है। कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, आगे क्या प्रक्रिया है और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। अनिल सर ITI वेबसाइट पर जाए तो जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज अप्रेंटिसशिप निकल कर आती है सभी की जानकारी मिल जाएगी। हम बात कर लेते हैं CITS के काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग के बारे में। आप अनिल सर ITI वेबसाइट पर जाए तो हमने वहां पर लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे की तरफ जाए तो इससे पूरी जानकारी दी भी गई है, जो जो जानकारी आपको चाहिए सभी चीज़ मिल जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर काउंसलिंग पर क्लिक करना है। आप आ जाइएगा ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पर आपको अपने ID और पासवर्ड कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करिएगा दोस्तों, नीचे की तरह तो जैसे लॉगिन करिएगा तो आपका डैशबोर्ड आएगा। ये डैशबोर्ड होगा जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके ट्रेड और आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। और यहाँ पर आपको आएगा एलिजिबल कैंडिडेट प्लीज क्लिक द लिंक फॉर काउंसलिंग राउंड 1। आप यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये राउंड 1 के लिए है, पहली बार के लिए है। तो आपको यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर 5 कॉलेज आएंगे, यहाँ पर आपके डिटेल्स रहेंगे, आपका ट्रेड रहेगा और यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए 5 कॉलेज आएगा। देखिए यहाँ पर 5 जो आपको ये चाहिए, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो कॉलेज का यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। NSTI है, ITOT जो भी है, लेकिन आप ये जरूर सेलेक्ट करिएगा जो आपको चाहिए वो पहले नंबर पर जरूर रखिएगा। मान लीजिए आप कानपुर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसको कानपुर यहाँ पर पहली बार में जरूर रखिएगा। जैसे आप सोचिएगा कि अरे कानपुर तो सब भरेगा, पहली बार में हमको नहीं मिलेगा, तो पहली बार में कानपुर नहीं रखते हैं, बाद में ट्रांसफर करा लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, पहले आपको कानपुर रखना ही पड़ेगा। कानपुर अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो सेकेंड राउंड देखिएगा। लेकिन अगर आप कानपुर ही कराना है तो कानपुर को फर्स्ट चॉइस रखना होगा, सेकेंड चॉइस जो रखना है, फिर आपको थर्ड जो रखना है वो रखिए। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए यहाँ पर आप हावड़ा रख दिए, ठीक है, NSTI हावड़ा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए और आपको चाहिए कानपुर और आपको हावड़ा मिल गया, तो अब आप दूसरे नंबर पे आपने रखा था कानपुर को और हावड़ा मिल गया तो आप कानपुर में नहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, पहली बार में अगर हावड़ा रखे हैं, दूसरे में कानपुर रखे हैं और आपको कानपुर मिल गया, हावड़ा नहीं मिला, तब कानपुर से फिर हावड़ा के लिए ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहला चॉइस अगर आपने जो चूज किया है अगर वो आपको मिल जाता है तो उसका ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे का अगर चॉइस फिलिंग करते हैं, अगर वो आपको मिल जाता है तो इसका ट्रांसफर आप करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट चॉइस के लिए हमको बताना आपको जरूरी था, इसलिए आपको बता दिए। चॉइस फिलिंग करना, सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। सबमिट ऐसा नहीं है कि एक बार चॉइस फिलिंग कर ले तो इसको बाद में नहीं चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद भी यहाँ पर कर सकते हैं। रीसेलेक्ट सेंटर अगेन का ऑप्शन आएगा, फिर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स आएंगे, सभी चीज़ें रहेंगी, फोटो, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड, मेल रहेगा, कैटेगरी रहेगा, मार्क्स रहेगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं, फ्रीज नहीं करते हैं, तब तक आपका यहाँ पर रीसेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा फिर से जाकर के सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट जब कर लीजिएगा उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करिएगा। पेमेंट आपको 1000 का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के बारे में आपको बता दें दोस्तों, ये पेमेंट एक 1 टाइम होगा। अगर पहली बार में आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज नहीं मिल पाता है, सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग करिएगा तो सेकेंड राउंड में आपको पेमेंट नहीं करना है। फर्स्ट टाइम में जो आप करेंगे बस वही पेमेंट रहेगा। और ये पेमेंट आप जब एडमिशन ले लीजिएगा किसी भी कॉलेज में तो ये पेमेंट आपको उससे माइनस हो जाना है। ठीक है, NSTI हो, ITOT हो या जो भी गवर्नमेंट का ITOT हो, प्राइवेट ITOT हो, कहीं पर भी एडमिशन लीजिए तो ये आपको 1000 फीस में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट करिएगा, पेमेंट करने बाद आपका फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सभी चीज़ें, सीट और टेंटेटिव सीट दिखाई देगा, जो कि आपका ये संख्या बढ़ते घटते रहेगा। ठीक है, पूरा संख्या पहला दिखाई देगा, बाकी इससे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है ये नहीं दिखाई देंगे, कॉलेज आपके दिखाई देंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए अब यहाँ पर बता रहा गया है कि पेमेंट आपको कर देना। पेमेंट जब आप कर लेते हैं तो देखिए काफ़ी सारे ऐसे बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं जो पेमेंट कर दे रहे हैं, तब पर भी यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको देखिए पेमेंट करने के बाद अगर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो देखिए 24 घंटा आपको रुकना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी परेशान होइएगा पेमेंट करना नहीं अपडेट हुआ, 24 घंटा आपको निमी भी फ़ोन करें, निमी को भी हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, कांटेक्ट करिएगा तो भी आपको कहेंगे कि 24 घंटे इंतजार करिए। और लास्ट डेट का इंतजार मत करिए कि लास्ट डेट जब होगा तब हम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 30 जून से लेकर के 3 जुलाई तक आपका होगा। तो आप 2 तारीख को कर सकते हैं, आज नहीं करें कल करिए। आप बढ़िया से कॉलेज देख लीजिए कि कौन सा कॉलेज आपको ज़रूरी है, कौन सा कॉलेज आपके लिए कितनी सीटें हैं, कहाँ पर आपको करना चाहिए, सभी सीट मैट्रिक्स हैं हम टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। गवर्नमेंट ITOT है या प्राइवेट ITOT, सभी की जानकारी इसमें दी गई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करिएगा, ठीक है। जो हमने पहली बार बताया उसको ध्यान में रखिएगा। जो आपको कॉलेज चाहिए और उसमें ट्रांसफर भी बाद में लेना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पर जरूर उसको रखिएगा। और लास्ट डेट के पहले पेमेंट करने का प्रयास करिए, इंतजार लास्ट डेट का मत करिए और जल्दीबाजी भी मत करिए, ठीक है। और ये करने के बाद आप पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो काम होता है वो यहाँ पर 4 जुलाई को होगा। 4 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जाएगा फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग का। जो फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग करेंगे उसका रिजल्ट जो आएगा फर्स्ट राउंड का 4 जुलाई को आएगा। और उसमें अगर जो भी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट होता है तो उनको 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हम टेलीग्राम पर दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड करके आगे जो आने वाले दिन है उनमें एग्जाम्स जो होंगे उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट का NCL का एग्जाम था नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप हमें मेल कर सकते हैं anilsir@gmail.com पे।